ओम नमः शिवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। 1 अक्टूबर 2025 की सुबह एक चेतावनी लेकर आई थी, लेकिन यह चेतावनी शब्दों में नहीं, बल्कि हवा की सरसराहट में छिपी थी। सिंह राशि वालों के लिए यह दिन वैसा नहीं था जैसा बाकी राशियों के लिए। सूरज उगने से पहले ही वातावरण में अजीब सी गंध भर चुकी थी, जैसे मिट्टी में कुछ जलाया गया हो। लेकिन वह आग बाहर नहीं, भीतर लगी थी, और वो भीतर की आग अब चेतना को छूने लगी थी। जिन सिंह राशि वालों ने अब तक सिर्फ कर्मों की बात सुनी थी, आज उन्हें अपने कर्मों की परछाइयां दिखाई देने वाली थीं। और ये परछाइयां अब सिर्फ मानसिक नहीं थीं, ये अब शरीर के चारों ओर घूमती आत्मिक ऊर्जा बन चुकी थी। रात को जिन लोगों ने सपना देखा था, उनमें एक समानता थी। सबने एक गुफा देखी थी। गुफा के अंदर एक पत्थर की मूरत, जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उससे लगातार खून बह रहा था। उस मूरत के पीछे एक छाया खड़ी थी, और जैसे ही किसी ने उस मूरत को छूने की कोशिश की, वो छाया सामने आ जाती और एक ही वाक्य कहती, जो तुम्हें सौंपा गया था तुमने उसे खो दिया, अब उसका मूल्य चुकाओ। जागने पर उन लोगों को अपनी हथेलियों में लाल लकीरें दिखाई दी, जैसे कोई बहुत पुराना रक्त स्नान दोबारा उभर आया हो। कुछ को तो ऐसा लगा जैसे किसी ने रात में उनकी कलाई कसकर पकड़ी हो। निशान साफ थे, पर किसी का स्पर्श नहीं। सुबह के पहले पहर में कई सिंह राशि वालों के मोबाइल में अचानक एक तस्वीर आई। एक जली हुई डायरी का पन्ना, जिस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, अधूरी आग लौट आई। न कोई भेजने वाला, न कोई नंबर, न कोई नाम, बस एक थरथराहट जो फोन के अंदर से भी आत्मा तक पहुंच रही थी। शहर के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित पुराने शिव मंदिर में सुबह सुबह अजीब बात हुई। मंदिर की मूर्ति पर कोई लाल रंग चढ़ा हुआ था, जो खून जैसा लग रहा था। पुजारी का कहना था कि रात को सब सामान्य था, लेकिन सुबह जब द्वार खोले गए तो अंदर एक वाक्य दीवार पर उभरा हुआ मिला, अब जिंदा रहना एक सज्जा बनेगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आज सिंह राशि के ऊपर एक विशिष्ट काल छाया संयोग बन रहा था। राहु और मंगल एक विशेष स्थिति में एक ही दृष्टि में आकर आत्मिक द्वार खोल रहे थे, और यह स्थिति पिछले 248 वर्षों में केवल एक बार बनी थी। यह वही समय था जब आखिरी बार किसी आत्मा ने एक पूरे गांव को बंजर कर दिया था, और इतिहास के पन्नों में उस घटना का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिला था। सिर्फ कुछ गुमनाम पांडुलिपियां, जिनमें एक ही नाम बार बार दोहराया गया था, तेजा। तेजा, वह नाम जो अब वापस लौट रहा था, लेकिन इस बार वह सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि सिंह राशि के हर उस व्यक्ति की याद में लौट रहा था, जो कहीं ना कहीं उस आत्मा की कहानी से जुड़ा था। कोई बचा नहीं, सब किसी न किसी रूप में उसके अपराध या उसकी वेदना के साक्षी थे। 1 अक्टूबर को जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उन सिंह राशि वालों को जो भीतर से अधिक संवेदनशील थे, कुछ दिखने लगा। परछाइयां, दरारों में चेहरे, दीवारों पर गीली हथेलियों के निशान, और सबसे डरावनी बात, अपने ही नाम को खून से लिखा हुआ देखना। कभी किसी शीशे पर, कभी टॉयलेट के दरवाजे पर, कभी मोबाइल स्क्रीन पर। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि जब उन्होंने किसी आईने में देखा, तो पीछे एक और चेहरा दिखाई दिया, न स्त्री न पुरुष, बल्कि कुछ ऐसा जो समझ से बाहर था। पर वह चेहरा हर बार पास आता चला गया, और जब ज्यादा पास आया तो बस एक फुसफुसाहट सुनाई दी, आज का सूरज तुम्हारे लिए आखिरी हो सकता है, अगर तुमने उस जगह को नहीं खोजा। अब बात सिर्फ एक आत्मा की नहीं रही थी, अब बात उस भूली हुई जगह की थी जहां एक रक्षक को जलाया गया था। सिंह राशि के जातकों की आत्मा कहीं ना कहीं उस रक्षक से जुड़ी थी। किसी ने उसके लिए प्रार्थना की थी, किसी ने उसके साथ विश्वासघात किया था, और किसी ने उसकी मृत्यु की कामना की थी। वातावरण में भारीपन बढ़ता गया। मंदिरों में दीपक अपने आप बुझने लगे, घरों की घड़ियां रुक गईं, और मोबाइल में समय उल्टा चलने लगा, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उल्टी दिशा में बह रहा हो, सिर्फ इस दिन, सिर्फ इस राशि के लिए। अब तक जिन लोगों ने इस दिन को सामान्य समझा था, अब उन्हें समझ में आने लगा कि इस दिन को झूठा समझना सबसे बड़ा धोखा होगा, और वो धोखा खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। सिंह राशि वालों के लिए अब
एक खुफिया द्वार खुलने वाला था। एक ऐसा द्वार जो ना ही मंदिर में था, ना ही किसी किले में। वो द्वार था अंतरात्मा के भीतर। एक ऐसी जगह जहां वे अपने पिछले सभी जन्मों के क्रियाकलापों को देख सकते थे। लेकिन वह द्वार अपने आप नहीं खुलता। उसे खोलने के लिए उस आत्मा का नाम लेना पड़ता है जो अब तक चुप थी, लेकिन 1 अक्टूबर को वह नाम खुद को जाहिर करने वाली थी। और हुआ भी ऐसा। शाम के वक्त जब हवा एकदम ठहर गई और हर दिशा में एक ही गूंज सुनाई देने लगी, ओम तेजस्मृता नमः, ओम तेजस्मृता नमः। धन्यवाद साथियों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।